हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कुलविंदर कौर है। सिस्टर कहाँ के रहने वाले आप? गढ़शंकर दी रहने वाली हाँ मैं। सिस्टर आपने अपनी गवाही में बताया कि आपकी मैरिज 1997 में हुई थी और उसके बाद जब आपके बेटे हुए उसके बाद आपको पीरियड इरेगुलर रहने लगे। हाँ जी। आपने बताया कि आपको लगातार पीरियड नहीं आते थे, 2 महीने के बाद कभी 3 महीने के बाद पीरियड आते थे। और जब पीरियड आते थे वो नॉर्मल पीरियड नहीं आते थे, सिर्फ आपने बताया कि दाग ही लगता था हल्का सा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और जिसके कारण आपने बताया कि आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और आपने बताया कि आपको घबराहट रहती थी और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था। हाँ जी। और आपने बताया कि पीरियड का जो रोग था वो लगातार बढ़ता गया और आपने बताया कि ऐसे ही लगातार 20 साल से ऐसे ही आप इस रोग से पीड़ित थे। और आपने बताया कि इस रोग के कारण आपको आपकी आंखों से धुंधलापन दिखाई देता था और जब भी आप बैठकर उठते थे तो उसके बाद आपको धुंधला दिखने लग पड़ता था और आपकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता था। और आपने बताया कि जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि इस पीरियड के रोग के कारण उसके बाद आपको बीपी का रोग हो गया। बीपी के रोग के कारण सिस्टर क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? मेरी ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਝੁਕਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती थी और आपने बताया कि आपको अपनी बॉडी में टूटा टूटा सापन महसूस होता था और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि कभी कभी आपको आपकी टांगें फील भी नहीं होती थी, महसूस भी नहीं होती थी। और आपने बताया कि आपकी टांगों में अकड़नपन आ जाती थी। और आपने बताया कि उसके बाद आपके हाथों में भी ऐसे ही आपको ये रोग हो गया। और आपने बताया कि आपकी जो हाथों की उंगलियां थी उनमें भी अकड़ा आ जाता था कि जब आप कोई चीज़ उठाते थे और उसके बाद आपकी जो फिंगर्स थी, जो उंगलियां थी वो अकड़ जाती थी। और जिसके कारण आपने बताया कि जैसे आप घर का काम करते थे, आप आटा गूंदते थे, आटा गूंदने में आपको दिक्कत आती थी। और आपने बताया कि आप नॉर्मल ताली भी नहीं बजा सकते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि जब आपने मेडिसिन खानी स्टार्ट की, आप लगातार मेडिसिन खा रहे थे और मेडिसिन के बाद आपने बताया कि आपके ऊपर साइड इफेक्ट हुआ मेडिसिन का और जिसके कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने बताया कि आपको मोटापा हो गया और जिसके कारण आपकी सांस फूलने लगी और आपने बताया कि आपको चलने फिरने में दिक्कत रहने लगी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि जब आप चलते थे बहुत ही धीरे धीरे से आप चलते थे जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि जब आप मेडिसिन लेते थे, मेडिसिन के साथ ही आपको पीरियड आते थे और जब आप मेडिसिन खानी बंद कर देते थे उसके बाद आपके पीरियड बंद हो जाते थे। और आपने बताया कि आप एक दिन में 10 गोलियां खाते थे और आप सिरप भी लेते थे, टॉनिक भी लेते थे, बट उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और आपने बताया कि आपने देसी और अंग्रेजी दवाइयाँ, हर प्रकार की आपने दवाइयाँ खाई बट उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि ये रोग बढ़ता गया और उसके कारण आपको और भी बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार के रोग हो गए, बीमारियों में और ज़्यादा आप ग्रसित हो गए। और आपने बताया कि फिर उसके बाद आपको और चर्च के बारे में बताया, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। सिस्टर किन्होंने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था? हाँ जी, मैं एक मैरिज ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ दारू ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, फिर मैं उन्होंने नाल आई सी। और आपने बताया कि उसके बाद आपने 27 नवंबर 2022 को 3rd डे फास्टिंग प्रेयर का था, उस दिन आप पहली बार संडे प्रार्थना में आए और आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की गई। हाँ जी सिस्टर, आप कैसा विश्वास लेकर परमेश्वर के भवन में पहली बार आए थे? हाँ जी, मैनू आन के चर्च ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ कि हर वक्त की कर रहे आ, बाहर भी ऐदे करते सी, इधर आन के भी ऐदे करते सी। और आपने बताया कि परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की गई।
और सिस्टर आपने बताया कि आपने जब उस सामर्थ्य स्पर्श को रिसीव किया और उसके बाद आपको आपकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और आपने बताया कि उसके बाद आपने अपने आप को घर जाकर चेक करना शुरू किया और आपने बताया कि 6 दिसंबर 2022 को आपको पीरियड जो रेगुलर नहीं इर्रेगुलर थे वो रेगुलर हुए और आपने बताया कि उसके बाद आपको खुलकर पीरियड आने लगे और आपने अपने टेस्ट वगैरह करवाए, आपके टेस्ट सभी नॉर्मल आए और नॉर्मल आपको पीरियड आने शुरू हो गए थे और आज आपको 4 महीने हो चुके हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने आपको इस पीरियड के रोग से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। हाँ जी। और सिस्टर आपने बताया था कि आपको धुंधलापन दिखाई देता था, उसके बाद आपको धुंधलापन दिखाई देता है? नहीं जी, हुण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी तरह से आप ठीक हो और आपने बताया था कि बॉडी में लगातार दर्द रहता था, बीपी की प्रॉब्लम थी, आपको चलने फिरने में दिक्कत आती थी, उठने बैठने में दिक्कत आती थी, पूरी तरह से आप ठीक हो चुके हो। हाँ जी। सिस्टर जो आप नहीं कर पाते थे, कर देखें, उठ कर देखें, बैठ कर देखें। और भाई बताएं, आप अपना नाम बताएं। मेरा सुरेंद्र पाल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़शंकर। और आपके साथ आपकी पत्नी है? हाँ जी। और ये बहन बता रही थी, इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि ये आपके कारण ही आए थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे। किस चीज़ का नशा करते थे आप? मैं शराब बहुत पीता था जी। और कितने सालों से ये शराब पीते थे? किस साल से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और उसके बाद कैसे कैसे आपके हालात थे कि आपका परिवार इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था? वो पूरी गवाही आप अपनी बताएं। मैं शराब मैं 2011 ਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मैं शराब पीन ਲੱਗ ਪਿਆ। पहला थोड़ी थोड़ी फिर ज़्यादा पीन ਲੱਗ ਪਿਆ। और कितनी शराब आप एक दिन में पीते थे? ਅਸੀਂ बोतल पी ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ जी। हर रोज आप एक बोतल शराब की पीते थे? हाँ जी। और उसकी वजह से आपके हालात कैसे होने शुरू हो गए थे वो भी बताएं। आप वहाँ पर काम करते थे, वो बताएं आप हालात कैसे हुए आपके? ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और उसके बाद 2012 में आपको इंडिया वापस आना पड़ा और हाँ आपने जी। अपने हाथ का इलाज करवाया क्योंकि नशा इतना ज़्यादा करते थे, शराब इतनी ज़्यादा पी लेते थे। आप बाहर भी जब फॉरेन में थे हाँ जी। तो आप गिर गए और आपकी बाजू जो थी वो टूट गई थी, वो आपका हाथ टूटा। तो उसके बाद आप इंडिया आए और इंडिया आकर अपना इलाज करवाया और फिर फॉरेन वापस चले गए। हाँ जी। और जब दोबारा फॉरेन गए तो वहाँ पर आपने बताया कि आपका जो शराब का नशा था वो और दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ता गया। हाँ जी। और आपने बताया अपनी गवाही में कि जितने पैसे आप कमाते थे उसमें से आधे से ज़्यादा आप शराब के नशे में उड़ा देते थे। हाँ जी। और एक और आप बात बताते थे अपनी गवाही में कि जब आपको सैलरी मिलती थी तो आप किसी को पैसे पकड़ा देते थे और शराब पी लेते थे और आपको सुबह याद भी नहीं रहता था कि मैंने पैसे किसे दिए। हाँ जी, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। और जिसकी वजह से आपका परिवार पूरी तरह से परेशान हो चुका था। आपकी पत्नी ने अभी बताया अपनी गवाही में कि कैसे वो उनको अपनी कोई बीमारी का पता भी नहीं था, सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते थे क्योंकि आप फॉरेन में थे, काम करते थे, मगर पैसा जितना कमाते थे सारा शराब के नशे में उड़ा देते थे। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताया कि 2020 में आप इंडिया वापस आ गए। हाँ जी। और इंडिया वापस आने के बाद अपने परिवार में आने के बाद आपके हालात कैसे थे वो भी बताएं। ਜਦ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਘਰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। आपकी पत्नी से हम पूछना चाहेंगे, सिस्टर जो ये भाई बता रहे हैं कि इनकी ऐसी हालत थी, उस समय आप क्या सोचते थे? आपने अभी पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्या क्या हालात थे वो आप भी बताएं। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। जब आप चर्च में आए तो आपका विश्वास बढ़ा और उसके बाद आप अपने पति को भी लेकर आना शुरू किया आपने? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਐਤਵਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੰਬਦਾ ਆ,
ਤੇ ਚਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। और 15 जनवरी 2023 को जब होशियारपुर मेंबरशिप वालों के लिए मीटिंग थी, उस दिन आप अपने पति को साथ लेकर आए ਹਾਂਜੀ और परमेश्वर के दास के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू और भाई जब आपके लिए परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की तो कैसा लगा? उस समय क्या महसूस किया आपने अपने शरीर में? ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। आपको लगा कि आपके शरीर को कुछ चीजें छोड़ कर गई हैं, ਹਾਂਜੀ। और उसके बाद फिर क्या बदलाव आया आपके जीवन में, वो भी बताएं। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਮੋਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘਦਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। आपका बपतिस्मा हुआ है? हाँ जी। तो अब आपकी मम्मी को परमेश्वर ने चंगा किया, आपके डैडी जी को परमेश्वर ने चंगा किया, आपने बपतिस्मा लिया और आज आपके भाई ने भी बपतिस्मा लेने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे परिवार को बचाया। क्या कहना चाहते प्रभु की महिमा के लिए, आप बताएं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। सच में उसके वचन में लिखा है वो बुराई में से भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए काम करता है क्योंकि उसने कहा तेरे भविष्य के लिए मेरे पास योजनाएं हैं और वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरी हानि के लिए ही नहीं है। तारीफ करे जोर से खुदावन के लिए, जोर से तारीफ करे परमेश्वर की, जोर से। खुदा वायदों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। उसने कहा जो तेरी सामर्थ्य से, जो तेरे बल से नहीं हो सका, उसे मैं तेरे जीवन में करके दिखाऊंगा। आज ये पूरा परिवार बचाया जा चुका है। प्रभु यीशु मसीह का एक एक वचन सत्य है। जब हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो विश्वास करने वालों के लिए नहीं होता। विश्वास किस पर करना है? जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तारीफ करें जोर से।